बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी। स्टूडेंट्स, ये आपका जो है ना ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है। उसमें मैथ 633 की असाइनमेंट है, जिसके 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो मैंने सॉल्व किए हैं। इनके ये जो है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के अगर हम देखें तो सेक्शन इंचार्ज जो हैं वो मनाहल अरशद हैं। मनाहल अरशद उनके ये हैं 4 क्वेश्चन है जी। ये 20 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट के लिहाज से है। क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं सारे। आप जो है सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, आपको सारा क्लेरिफाई हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप में हर चीज़ आपको कन्वे करता जाऊंगा। तो मज़ीद आपको ग्रुप थ्योरी के रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस हों, आप जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो है चैनल पे ग्रुप लिंक दिया गया है। आप बल्कि आप बेहतर है कि उस ग्रुप लिंक पे हमें भेज दिया करें, उसमें आप ऐड हो जाएं। आपको जो है ना जो भी प्रॉब्लम हो हम आपका उसको सोल्यूशन प्रोवाइड किया करेंगे। काइंडली जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मज़ीद हमारी जो है ना वीडियोस ऐसी सारी ग्रुप थ्योरी के रेलिवेंट क्वेश्चंस की मिल सके। थैंक यू सो मच जी। ये पहला क्वेश्चन है जी आपका आपको एक साइक्लिक ग्रुप दिया गया है 12 ऑर्डर का। सी से मुराद होता है साइक्लिक ग्रुप। ये 12 ऑर्डर का है। ये साइक्लिक ग्रुप क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। साइक्लिक ग्रुप वो होता है कि जिसका जितना ऑर्डर लें वो उसकी आइडेंटिटी को शो करे, उसकी आइडेंटिटी को शो करे, वो रिपीट हो जाए वहाँ पे दोबारा। ये साइक्लिक ग्रुप होता है। और ऑर्डर 12 हमने ये एलिमेंट लिया तो वो फाइंड ऑल इस प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ 12। इस बार का जो है ना साइक्लिक ग्रुप ऑफ 12 के सारे प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप ढूंढने हैं हमने जी। अब ऑर्डर 12 के हैं। हमने कहा जी को कोई साइक्लिक ग्रुप 12 ऑर्डर का ले लिया। ए उसके जनरेटर हैं, ये जो हमने जनरेटर होता है वो उसकी उसी पावर पे हमें आइडेंटिटी दे देगा। तो जनरेटर ले लिया। देन द एलिमेंट्स ऑफ जीज आर दिस। वो क्या है एलिमेंट आपके पास आइडेंटिटी जो देंगे ए 12 तक जो देंगे वो 1 से लेके 11 तक आपके होंगे। ए 1 से लेके 11 तक वो खुद शामिल नहीं होता, क्योंकि उसने तो आइडेंटिटी दे देनी होती है, दोबारा फिर रिपीट हो जाना होता है। अब मैंने साइक्लिक ग्रुप का जो है ना थ्योरम लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए होता क्या है। ये है जी, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। आपका ऑर्डर एन, जैसे इधर हमारा ऑर्डर कितना है जी, एन 12 है। ऑर्डर एन जनरेटेड बाय ए जो कि ए से दिया गया। देन फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ डी, आप कोई भी डिवाइजर जो लेंगे, अभी ये नीचे मैं आपको बताता हूँ ये क्या होते हैं। वो फैन वो डिवाइजर लेंगे उस एन में से, तो देर इज़ अ यूनिक सब ग्रुप। आपको सब ग्रुप मिलेगा उसी जी ग्रुप में से, सब ग्रुप मिलेगा उसी जी ग्रुप में से। वो ऑर्डर डी, उसी डी का। ये क्या है ये अभी आपको मैं समझाता हूँ। अब हमारे पास मैंने ये इसको आसान सी वर्डिंग में लिखा, ये जो 3 लाइनें हैं कि भी जी हमारे पास अगर एन ऑर्डर का है और साइक्लिक बनाता है तो फिर ये हमारे पास सब ग्रुप एच लिया। एच बी साइकिल जी में से है, वो बी क्या था डिवाइजर डी पे है ना, जैसे वो एन पे है तो इसी तरह ये उसी डी पे वही साइक्लिक ग्रुप बनाएगा। अब अभी आपको डिवाइजर की बात नीचे समझ आ जाती है। सो फॉर ईच डिवाइजर डी ऑफ 12 जी हैज़ द सब ग्रुप ऑफ जितने 12 के डिवाइजर होंगे, जितने 12 के डिवाइजर्स होंगे वो आपको आइडेंटिटी वो भी देंगे, जैसे 12 खुद देगा। वो कौन कौन से डिवाइजर हैं ये मैंने नीचे बता दिए हैं। 12 को जो है एक भी तकसीम करता है ये डिवाइजर। 12 इसको ना ऐसे लिख देते हैं डिवाइजर जो तकसीम करने वाला हो, 12 को डिवाइड करने वाला। वो 1 भी करता है, 12 को 2 भी करता है, ठीक है जी। इसी तरह 12 को 3 भी करता है, 12 को 4 भी करता है, 12 को 6 भी करता है और 12 को खुद इटसेल्फ भी करता है। जिसके जो पॉसिबल डिवाइजर अब 12 हैं तो 12 के पॉसिबल डिवाइजर ये सारे हैं, वो मैंने आपको लिख दिए। फिर से आपको अलग अलग बताना है। अब जो 1 है वो खुद ही आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव, हमें पता है, वो इटसेल्फ वहीं आ जाएगा, ठीक है। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 अगर हम दूसरे की बात करें तो 2 के जो क्या हैं, एक हमारे पास एक ही 6 हो जाएगा। उसकी जब हम पावर करेंगे ए पावर 6 इंटू 2, 2 ऑर्डर का है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा ए 12। और 12 को तो हमने ऊपर क्या कहा हुआ, वो ई नहीं है,
तो ये हमारा ई आ गया। तो इसका सिर्फ ये वाला और आइडेंटिटी वाला होगा। आइडेंटिटी तो सब में आएगी ना, ये तो आप याद रख लें। 3 का है तो 3 को आप देखो तो एक 3 इटसेल्फ मसलन आइडेंटिटी देगा, एक 3 है। 4 के लिहाज से आप जब देखो जी मसलन 3 की पावर 4 है तो वो हमारे पास कितना आ गया, 12 बन गया जी ऐसे, तो वो आइडेंटिटी होगी। उसके अलावा ये मैंने नीचे लिखा है जी 8, 3 की पावर 8 कितना हो गया, 24। तो 24 बेसिकली 2 इंटू 12 है, या 12 इंटू 2 लिख लो। तो ये आपका आइडेंटिटी नहीं दे रहा, तो आइडेंटिटी की पावर 2 भी होगी तो वो आइडेंटिटी है। ठीक है, यानी कि 12 का मल्टीपल। इसी तरह 4 की बात करेंगे, वो 4 3 12, 6 4 24, 24 भी 12 वाला बन रहा पेड़, 9 4 36, 12 3 36 भी होता है, वो आ जाएगा। लेकिन लेने हमने जो है 12 के अंदर अंदर से हैं, आगे नहीं जाना 11 तक का, क्योंकि हमारे ऑर्डर 12 तक है। जब हम 6 की बात करते हैं तो 6 2 12 भी है, पूरा कर रहा है। 6 4 24, 24 भी 12 तकसीम करता है। 6 6 36, 36 को भी 12 तकसीम कर रहा है। 8 6 48, 12 4 48 होता है, तकसीम हो रहा है। 10 6 60, 12 5 60। अब मैंने बार बार बता रहा हूँ, हमने 12 के अंदर अंदर तक रहना है कि भी वो, अब ये आ गया। इसी तरह 12 के खुद जो है वो हमने ऊपर दिया ही हुआ है, इट सेल्फ होता है ये। तो ये इसके जनरेटर थे जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन था जी ये आपका। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रूव दैट बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के जरिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी बात। यूनियन दो सब ग्रुप का लाजमी नहीं है कि सब ग्रुप होगा, मे नॉट बी, कन्फर्म नहीं है कि भी वो सब ग्रुप होगा। ये हमने करना है किसके जरिए, एग्जाम्पल के जरिए। थ्योरम नहीं करना है, एग्जाम्पल के जरिए प्रूफ करना है। हमने जी ग्रुप लिया, एच और के उसके दो सब ग्रुप लिए। ठीक है जी, एच भी उस ग्रुप में तलक रखता है, के भी उसमें, जब सब ग्रुप है तो वो तलक रखेंगे जी। तो वो कहता है कि इनका जो यूनियन होगा वो लाजमी नहीं है सब ग्रुप हो, तो जी नीड नॉट टू बी सब ग्रुप, ऐसे ही है, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके लिए हमें एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल करते हैं जी कि भी मैंने इस सारी बात को शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया कि इनका यूनियन करो, जो सब ग्रुप लिए हैं, एच बी ग्रुप में से तल्लक रखता था सब ग्रुप, और जो के है सब ग्रुप वो भी ग्रुप में से तल्लक रखता था, तो इनका यूनियन लाजमी नहीं है ग्रुप बनाए। तो उसके लिए ये बेहतरीन इसकी एग्जांपल बताई है मैंने। ग्रुप के एलिमेंट्स 1 3 5 7 लिए। ठीक है जी, बी या ग्रुप ये ना क्लोज इंटरवल के लिए होता है सारा। जब इनको ना बाइनरी ऑपरेशन बनाएं अंडर मॉडुलस 8 पे, तो ये उसी के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 पे करें, तो ये वही क्लोज उन यही वैल्यूज ही रिपीट होंगी, कोई इनसे आगे पीछे नहीं होगी, इसलिए इनके ऊपर बार लगाते हैं। ये किसी वीडियो में मैं आपको जो है ना ये सारा समझा दूंगा, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जी, मॉडुलो 8 के ये एलिमेंट है, 8 मोड तक हमने लिए, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन पे, ये मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन पे ये रेजिड्यू क्लासेस हैं। ये सारा मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट में जो है ना जब इसकी बनाऊंगा तो आपको इसका आंसर सारा बना के दिखाऊंगा। अब हमने सब ग्रुप एच और के लेना है, इसी में से कोई दो सब ग्रुप बना लें, जो मर्जी आप अपनी मर्जी के एलिमेंट ले लें। मैंने जी सपोज ये ले लिया और 1 5 ले लिया, आपकी मर्जी होगी जो सब ग्रुप लेने हैं वो इसी ग्रुप में से उठाने हैं, क्योंकि हमने कहा है कि भी आप कुछ भी ले लो। तो जी जब ऐसा किया तो चूंकि ये हैं तो हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन करना है जी। ये देखें जी, नीचे मैंने यूनियन करके दिखाया। जब यूनियन आया तो 1 3 5 आ गया। वो बेसिकली ग्रुप के एलिमेंट हैं, बिलोंग टू ग्रुप हैं। ठीक है, बट यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी, नॉट अ सब ग्रुप, लेकिन जी का ये सब ग्रुप नहीं है। जी के अंदर जरूर पाए जा रहे हैं लेकिन सब ग्रुप नहीं है। ये कैसे नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो सब ग्रुप क्या है जी, 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना बनता है जी, 15। 15 को जब हम 8 पे तकसीम करते हैं आंसर कितना आ रहा है जी, 15 में से तकसीम करें, सॉरी 15 में से 8 निकालें। तकसीम करने से मराद है कि भी आप उसके मटोलों के अंदर अंदर उसको आप देखते हैं, तो वो कितना आया, 7 आंसर आया आपका 8 मंडोलों पे। तो 7 जो है देखो सब ग्रुप में है,
सात सब ग्रुप में है? नहीं ना है जी, इसलिए सात हमारा इस सब ग्रुप में नहीं है। जब ये सब ग्रुप में नहीं है तो ये ग्रुप फिर कैसे हो सकता? नॉट बिलोंग टू यूनियन एच, इनके अंदर नहीं है तो फिर ये कभी भी ग्रुप में पाया नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ये भी ऐसा ही बना देता, सात भी आ जाता तो फिर ये ग्रुप था, इसीलिए हमने कहा था मे नॉट बी, लाजमी नहीं है कि होगा। उसके लिए फिर आप ये बात एक इम्पोर्टेंट लिख दें जो बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए यूनियन के लिए, थ्योरम की। मैंने थ्योरम 2 आपको इसमें बताए हैं, ये आप याद रखिएगा ताकि आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है यूनियन की। नेसेसरी और सफिशिएंट क्या होती है कि इफ़ एंड ओनली इफ आपके पास अगर एक चीज इधर से इधर होल्ड कर रही है, ए से बी की तरफ, तो फिर बी से ए की तरफ भी होल्ड करनी चाहिए। नेसेसरी, ये नेसेसरी होती है, ये सफिशिएंट होती है। कंडीशन फॉर यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप एच एंड के ऑफ द ग्रुप जी टू बी ए सब ग्रुप। इसमें क्या है कि अगर ये बना रहा है तो फिर इसको ये भी बनाना चाहिए, जो कि नहीं बना है इधर। एच यूनियन के जरूर बन रहा है, जी में बन भी रहे हैं, लेकिन 7 ना होने की वजह से उल्ट नहीं जा रहा है, ग्रुप नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि भी ये एल में, ये मैंने इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा जी है, बिलोंग टू जी, जी से ताल्लुक रखते हैं, पूरा जी नहीं है। अगर इसकी जगह पे मैं ये लगा देता कंटेन इन, तो फिर इसका मतलब था कि भी वो सारे जी के एलिमेंट हैं। तो इसलिए ये बेटे दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, तब ये होगा। तो हमारी स्टेटमेंट फिर क्या यूनियन की होगी, जो ऊपर दी गई है कि भी द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, जो भी आपने सब ग्रुप एच और के लिए है वो क्या है हमारे पास, जी में एच एंड के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। किसके लिए? ये यूनियन की स्टेटमेंट जर्नल जो मैं बताइए कि भी वो इफ एंड ओनली इफ एच भी सब ग्रुप हो के का और के भी सब ग्रुप हो एच का, फिर ये दोनों यूनियन बनाएंगे, फिर ये सब ग्रुप होंगे, फिर ये ग्रुप होंगे। ठीक है जी, ये थी आपकी बात। दूसरा क्वेश्चन हो गया जी आपका। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो के एक हमने जो है आर रियल लाइन ऑफ पॉजिटिव इंटरवल, इससे क्या मुराद है कि आपने रियल लाइन तो वैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, आपने सिर्फ इतनी इतनी लेनी बस। अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये डॉट है मल्टीप्लिकेशन, और ग्रुप लेना है, ये सब ग्रुप होगा, ये ग्रुप होगा, वो आपने अंडर आर टू प्लस अंडर एडिशन में लेना है। रियल लाइन ये सारी हो सकती है, वो सिर्फ एडिशन में है। आपने दो ग्रुप लेने, लाजमी नहीं ये सब ग्रुप हो, ग्रुप एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। वो कहता है दो ग्रुप हैं, इन पे मैपिंग ड्रा की के से जी की तरफ, यानी ये सारी मल्टीप्लिकेशन वाली एडिशन की तरफ लेके जानी है, मल्टीप्लिकेशन वाली एडिशन की तरफ लेके जानी है। के टू जी इज डिफाइन एज, वो उसने बताया किस पे करनी है, इसके ऊपर। फिर इसको वो कहता है आपने होमोमॉर्फिज्म बनाना है। क्या बनाना है? एच ऑफ एक्स आपका क्या हो? होमोमॉर्फिज्म हो। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं जी। ये होमोमॉर्फिज्म होता है कोई भी फंक्शन आप एक से दूसरे की तरफ जाएं, वो मैपिंग ड्रा कर रहा हो उसके ऊपर, तो उसके आपने जो ये जी है ये इसके एलिमेंट्स बनेंगे, और जो किस में से लिए हैं, वो ए बी में से। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये हमारा जी हो गया, ये हमारा जी प्राइम हो गया, ये कोई एफ मैपिंग ली, इसमें एक ए था एक बी था, जो कि इधर हमारे पास आंसर में, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, एफ ऑफ ए देगा एक इमेज, दूसरा जो होगा ये इसका इमेज हो गया, दूसरा एफ ऑफ बी देगा। वो कैसी? जब एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ये जो मैंने कहा है कि वो इसमें है, देख लें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जी बार में जा रहे हैं, जो कि ए और बी किस में है? जी में है। तो वो क्या बनाए होमोमॉर्फिज्म में, हमारे पास वो एफ डॉट ए यानी कि ज़रब में हो, तो वो इसकी भी होमोमॉर्फिज्म बनाए, इसकी भी बनाए, ये दोनों आपके हैं। अब हमने अपने क्वेश्चन में यही काम करना है होमोमॉर्फिज्म वाला। अगर ये होल्ड कर गया मल्टीप्लिकेशन से एडिशन की तरफ, तो हमारा ये सेटिस्फाई हो जाएगा जी। हमने जो बातें ऊपर दी गई हैं वो सारी मैंने लिख दी, कोई भी नई बात नहीं लिखी है, इतना मैंने वहीं लिखा है जी। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि BH क्या हो? होमोमॉर्फिज्म हो। ओके हो गया जी। जब ऐसे है तो जी हमने क्या किया,
इस के में से कोई एलिमेंट लिया ए, इसी के में से कोई एलिमेंट लिया बी, क्योंकि ऊपर मैं नीचे डेफिनेशन बता के आया हूँ कि भी हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं। ये आप चेक कर लें, दो एलिमेंट्स ए और बी पिछले में से लेने हैं, वो अगले में चले जाए, एफ ऑफ ए बना दे और एफ ऑफ बी बना दे। तो जी दो एलिमेंट्स लिए, अब होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगाते हैं। वो क्या है जी, पूरी हमने जो ये दिया गया है के और जी दो ग्रुप्स एंड डिफाइन, ये सारी बात मैंने लिखी। होमोमॉर्फिज्म कब होगी, जब अभी मैंने बताया वो इस कंडीशन को होल्ड करे। जब होल्ड करे तो एच ऑफ एक्स हमारा ये है, ए के लिए एच ऑफ ए लॉग ऑफ ए, बी के लिए एच ऑफ बी लॉग ऑफ बी बन जाएगा। वो किस में से तल्लक रखेंगे, इस ये जो हमने लिए हो। तो जी ये जब हुआ, इसको इस कंडीशन में लगाएं जी, लगाया, ये आप देख लें, जब लगाया तो लॉग ऑफ ए और ये लॉग अंडर मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो आपका एडिशन में चला जाता है, ये आ गया। तो देख लें, था मल्टीप्लिकेशन में, चला किस में गया है हमारे पास, ये मिस हो गया एडिशन, ये सही है, ये सही है। ये था मल्टीप्लिकेशन में, चला किस में गया है, एडिशन में। ये हमारा के से जी की तरफ जाना था, तो मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में हम चले गए जी। के जो था हमारे पास वो हुआ और जी हमारे पास एडिशन में था, तो के से जी की तरफ देख लो, मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में हम चले गए। ये हमारी होमोमॉर्फिज्म होगी जी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है जी आपका। फोर्थ क्वेश्चन आपका जी ये है, एक ग्रुप लिया हमने जी एल एन टू आर बी, जनरल लीनियर ऑपरेटर, इसको पूरा कहते होते हैं जर्नल लीनियर ग्रुप, ये पूरा नाम जर्नल लीनियर ग्रुप, ठीक है जी। ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री के लिए, एन ताकत के लिए हमने लिया। जब एन के लिए तो एन क्रॉस एन हो जाएगा, उसके एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होंगे, और वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, बाकी जो मर्जी हो, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, इसमें उसने ये कहा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो जब उसमें से हमने एक सब ग्रुप लेना है या सब सेट लेना है, आपकी मर्जी है, सब ग्रुप सब सेट, क्योंकि मैट्रिक्स है ना तो फिर हम सब सेट बोलते होते हैं। अगर ग्रुप की शक्ल में होता तो सब ग्रुप कह देना था। सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल, वो भी कैसा हो, वो भी ऐसा ही हो, जितने वो एलिमेंट्स हों वो सारे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बनाते हो। और इसका हमने कहा जीरो ना हो, तो वो खुद बता रहा है इसका डिटर्मिनेंट कितना हो, वन हो। ये आप देख लें, इसका डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। जो भी आप ग्रुप लो उसका डिटर्मिनेंट वन हो, तो साबित करें कि ये उसका सब ग्रुप है, जो सब सेट लिया है ये वाला, ये सब ग्रुप भी बनाता है इस जी का या नहीं। जी हमने ये सारी बात लिख ली। लेट जी जो है ये वाला हो गया ग्रुप है, और एस एल जो है दूसरा वो हमारे पास ये उसका सब ग्रुप। हम जो है ये सब सेट लिख लें, सब सेट ही लिख लें, वो ज़्यादा मुनासिब है, सब ग्रुप बना देते हैं। सब सेट लिया तो जी सेट ऑफ ऑल, चूंकि उसने कहा है इन्वर्टिबल ग्रुप मैट्रिक्स का है, तो वो जनरल लीनियर ग्रुप कहलाता है कब, जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो ना हो। तो जी डिनोटेड बाय दिस, ये सारी बात मैंने लिखी। द जनरल लीनियर ग्रुप हैज सेवरल सब ग्रुप, इसमें बहुत ज़्यादा सब ग्रुप्स मौजूद होते हैं, हम कोई एक उनमें से बना लेते हैं। वो कौन सा है, द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट इम्प्लाइज दैट, ये वाले इसके ज़रिए मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ। implies that the set of matrix n क्रॉस n जो हमारा दिया क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का, उसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के जरिए हम देखते हैं जी। विद डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वन, ये खुद उसने दिया हुआ है, इज अ सब ग्रुप ऑफ ए, देन द जनरल फार्मूला ऑफ जी इज दिस। ये सारी ऊपर वाली बात को मैंने डिफाइन किया है, हम इसके लिहाज से कर रहे हैं, ठीक है जी। जी ये नीचे इसका आ गया जी। सपोज दैट, प्रूफ इसके मतलब ये भी आपने सारा लिखना है ताकि उसको पता चले कि हमारे पास क्या इन्वर्टिबल होता है, क्या सब ग्रुप होता है, क्या हमारे पास जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, क्या जनरल लीनियर ग्रुप, ये सारा आप बताएंगे। यहाँ से आपका वैसे ये छोटा सा था थ्योरम, लेकिन आपने ये सारी बातें उसको बतानी है। सपोज दैट, सिंस हमने ये जो सबसेट लिया है, जो जनरल लीनियर ग्रुप था ये वाला, इसमें से जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स था, यानी कि अपना डिटर्मिनेंट जीरो नहीं रखता है, बल्कि क्या रखता है, वन रखता है। जी ठीक है। तो जब चूंकि वो डिटर्मिनेंट वन रखता, तो ये देखो हमने उस सब ग्रुप का भी डिटर्मिनेंट वन बना दिया, क्योंकि वो जी से ताल्लुक रखता है, ठीक है जी। हमने कहा ना सब सेट है, तो ये देखो
सब ग्रुप इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट रखता है, ये डिटर्मिनेंट की लामत होगी। ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ एस एल एन टू आर इक्वल टू 1। ये लिखना हो ये लिख लीजिएगा, ये लिखना हो ये लिख लीजिए। ए और बी हमने फिर इसमें से इंट्रोड्यूस करवाए दो सेट विद इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। जब ए और बी हैं तो फिर उनका भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ये मैंने बता दिया। फिर उनका डिटर्मिनेंट ए भी क्या होगा, ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है, 1 होगा। तो डिटर्मिनेंट बी भी 1 होगा। दोनों को आप अब देखो जी, ज़रब में भला ऐसे होता है, हमने क्या कहा था, उसका मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से देखें तो ये मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से देखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस पे लगा दिया इस पे लगा दिया, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो जी एक बात होगी, ये 1 होल्ड कर गया दोनों की ज़रब। अब हम इनका इन्वर्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को भी देख लेते हैं, उस पर भी होता है या नहीं होता, ये एक दूसरा इन्वर्स बनता है या नहीं बनता। फ़र्ज़ किया मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स की बात करें तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक उसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कीमत कितनी है जी 1 है, वो हमारी आ गई। इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो बी इनवर्स 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वो उसकी कीमत रखी वो 1। अगर दोनों को आपने तो ये भी 1 आया ये भी 1 आया। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको ये पता है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। किसी के भी डिटर्मिनेंट की आप ए बी सी हो, ये प्रॉपर्टी कैसे होती है, डिटर्मिनेंट उल्ट होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और इधर चलो मैं नीचे लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ सी, उल्ट लिखते होते हैं। तो जी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स भी 1 आ गया, ए इनवर्स भी 1 आ गया, हमारी ये प्रॉपर्टी होल्ड करके कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स वाकई ही होल्ड कर रहा है। जी ये था आपका थ्योरम हेंस जो एस एल एन ऑफ आर, जो हमने सब सेट लिया था एस एल एन आर, वो हमारा सब ग्रुप भी बन गया है। जो मैंने ऊपर बात की थी, सब सेट लेंगे और सब ग्रुप बना के देखेंगे भला बन रहा है या नहीं बन रहा है। जी ये थे आपके क्वेश्चंस। जी उम्मीद है जी आपको समझ आएंगे इंशाल्लाह, मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच जी, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा जी। ग्रुप थ्योरी के रिलेवेंट और जो क्वेश्चंस हो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा जी। और थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।